अगर आप अपने कंपाउंडिंग प्रॉफिट को ग्राफ में प्लॉट करें तो आप नोट करेंगे कि जो पहले 10 लाख थे यानी जो पैसा आपने डबल किया उसमें आपको 7 साल लगे। लेकिन उसके बाद जो अगले 10 लाख थे वो कमाने में आपको सिर्फ 4 साल लगे। और उसके बाद वाले 10 लाख कमाने में आपको 3 साल लगे। और फिर मज़ीद जो अगला 10 लाख का अमाउंट था वो कमाने में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 साल लगे। तो यानी आप लखपति से करोड़पति और करोड़पति से अरबपति बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक बलोच, लंदन बेस्ड फाइनेंशियल जर्नलिस्ट। अगर कोई आपसे कहे कि मुझे 10 दो और 1 महीने बाद मैं उसको डबल करके यानी 20 करके आपको दे दूंगा, तो वो यकीनन कोई डबल शाह है या आपको किसी न किसी पॉन्जी स्कीम में पार्टिसिपेट करवाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक ऐसा तरीका मौजूद है जिसमें आप अपनी रकम डबल कर सकते हैं। ये 1 महीने में तो नहीं होगा, शायद 1 साल में भी ना हो पाए, लेकिन 5 से 7 साल में ऐसा करना बिल्कुल मुमकिन है। और फाइनेंस की लैंग्वेज में इसको कंपाउंडिंग प्रॉफिट कहते हैं। चलिए समझते हैं ये कैसे काम करता है। ये मान के चलें कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं जो कि आप एक सेविंग्स अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं जहां सालाना 10% मुनाफा है। तो पहले साल के बाद आपको 1 लाख रुपए का मुनाफा हो जाएगा। अब आपके पास 1,10,000 रुपये हैं। अब ये मान लें कि आप वो पैसे निकालते नहीं, आप वो मुनाफा खर्च नहीं करते बल्कि उसको इन्वेस्टेड रहने देते हैं। तो दूसरे साल में आपका जो प्रॉफिट है, क्योंकि अब आप 11 लाख से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर 10% मुनाफा मिलेगा आपको। तो 2 साल बाद ये प्रॉफिट जो है 2,10,000 का होगा, यानी अब आपके पास 12,10,000 रुपये हो जाएंगे। तीसरे साल में ये रकम बढ़कर 13,31,000 हो जाएगी। और इसी तरह 5वें साल में ये रकम बढ़ के 16,10,510 तक चली जाएगी। और 7वें साल में ये तकरीबन 19.5 लाख तक चली जाएगी। आपका पैसा डबल हो जाएगा, आप 20 लाख के करीब पहुंच जाएंगे। अब रकम डबल करके तो कोई अमीर बनता नहीं है। इसके लिए 10 से पहले 20 तक जाना पड़ेगा और फिर 20 से 100 तक का सफ़र करना पड़ेगा, तभी लखपति से करोड़पति या करोड़पति से अरबपति बना जा सकता है। और कंपाउंडिंग की खूबसूरती यह है कि जो पहले 10 से 20 तक का सफ़र है वो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद हर अगले 10 लाख कमाना आसान हो जाता है। यानी 20 से 100 तक का सफ़र ज़्यादा आसान होता है। अब इसको भी डेमोस्ट्रेशन से समझते हैं। अगर आप अपने कंपाउंडिंग प्रॉफिट को ग्राफ में प्लॉट करें तो आप नोट करेंगे कि जो पहले 10 लाख थे यानी जो पैसा आपने डबल किया उसमें आपको 7 साल लगे। लेकिन उसके बाद जो अगले 10 लाख थे वो कमाने में आपको सिर्फ 4 साल लगे। और उसके बाद वाले 10 लाख कमाने में आपको 3 साल लगे। और फिर मज़ीद जो अगला 10 लाख का अमाउंट था वो कमाने में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 साल लगे। ये कंपाउंडिंग की खूबसूरती है। तो इस पैटर्न को देखकर साफ समझ में आता है कि पहले 10 से 20 तक जाना तो मुश्किल है, लेकिन उसके बाद 20 से 30 और 30 से 40 और 50 तक जाना, हर 10 लाख कमाने के लिए जो मुद्दत है वो कम होती जाती है। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि जब आप 50 तक पहुंच गए तो 50 से जो 100 तक का सफ़र है उसमें मज़ीद सिर्फ 7 साल लगेंगे। तो अगर आप नोट करें तो तकरीबन 24 से 25 साल के अंदर आप 10 से लेकर और 100 तक का सफ़र तय कर सकते हैं। यानी आप लखपति से करोड़पति और करोड़पति से अरबपति बन सकते हैं। मैं जानता हूँ मज़ा नहीं आया, क्योंकि 24 साल बहुत लंबा अरसा है। इतनी ज़िंदगी किसने देखी है, बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ इससे। लेकिन जो डेमोस्ट्रेशन मैंने आपको दी है ये सिर्फ समझाने के लिए थी। इसके अंदर दो असम्पशन है। एक तो आप नोट करें कि जो प्रॉफिट का रेट है एनुअल में, मैंने अस्यूम किया है कि वो 10% है। दूसरा, इसके अंदर हमने सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी पहले साल में, उसके बाद हम बिल्कुल बैठ गए आराम से। तो अगर आप ये मुद्दत कम करना चाहते हैं, यानी 10 से 20 और 20 से 100 तक का जो सफ़र है वो कितना लंबा होगा, ये आपकी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है। और इसमें भी दो अहम बातें हैं। पहली बात तो ये है कि फ़र्ज़ कर लें कि आप पहली इन्वेस्टमेंट के बाद रुकते नहीं हैं, बल्कि आप हर महीने थोड़ा थोड़ा मज़ीद इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका 10 से 20 तक का सफ़र है वो 7 साल के बजाय उससे कम अरसे में भी तय हो सकता है। यही कोशिश मैं कर रहा हूँ अपने पोर्टफोलियो के साथ। इसके ऊपर एक मैंने वीडियो भी की थी, आपसे उसका लिंक शेयर कर दूँगा कि किस तरह से मैं हर महीने डॉलर कॉस्ट एवरेज के ज़रिए थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करता हूँ अपने पोर्टफोलियो के अंदर, ताकि मुझे 7 साल या 10 साल ना लगे, बल्कि कम अरसे में अपनी जो मनी है उसको मैं डबल कर सकूँ। दूसरी चीज़ इसके अंदर यह है कि आप किस तरह के एसेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मैंने 10% लिया, जो कि थोड़ा सा पाकिस्तान में सेविंग्स रेट वगैरह जो है वो सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। अगर आप हाई रिस्क में करते हैं जैसे कि स्टॉक मार्केट, तो ये अरसा और कम हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पिछले 5 साल का डेटा उठाकर देखें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, मैं KASB की एक रिपोर्ट पढ़ा था, उसके मुताबिक ऑन एवरेज तकरीबन 12 से 18% रिटर्न दिया स्टॉक मार्केट ने। अब अगर KASB की जो रिपोर्ट है, जो डेटा, उसको हम लेकर चलें, जिसके अंदर डिविडेंड भी इंक्लूडेड है, तो जो लोअर साइड पे फिगर है 12%, उसके हिसाब से पैसा डबल करने में यानी 10 से 20 तक जाने में तकरीबन 6 साल लगते।
और अगर हम मीन ले लें 12 और 18 के जो बीच की वैल्यू है उसमें तकरीबन 5 साल लगते। और अगर हाई केस ले लें 18% एनुअल रिटर्न वाला तो तकरीबन 4 साल में आपके पैसे डबल हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक और बात नोट करने वाली है, ज़रूरी नहीं है कि जो 2020 से 25 तक रिटर्न आया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में वही रिटर्न 2025 से 2030 तक भी आए। डिफरेंट हो सकता है क्योंकि पास परफॉर्मेंस फ्यूचर की इंडिकेशन नहीं होती। इसका मतलब ये है कि हो सकता है 2025 से 2030 के अरसे में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ऑन एवरेज 20% एनुअल रिटर्न दे, बेहतर परफॉर्म करे। मगर ये भी मुमकिन है कि अगले 5 साल में कोई बहुत बड़ा क्रैश आए और मार्केट रिकवर ना कर पाए, बल्कि कोई 20, 30 या 40% नुकसान भी हो जाए। ये बिल्कुल मुमकिन है। इसीलिए वो पैसे नहीं इन्वेस्ट करने चाहिए जो आप लूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने पोर्टफोलियो की बात करूँ तो मैंने पहले अपना 3-4 महीने का इमरजेंसी फ़ंड साइड पर रखा हुआ है कि अगर कभी ऐसा होता है तो मुझे पैसे निकालने ना पड़े नुकसान में। और जो मैं मंथली इन्वेस्टमेंट करता हूँ थोड़ी थोड़ी डॉलर कॉस्ट एवरेज के ज़रिए, मैं भी वो पैसे करता हूँ जो कि जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं होती, जो मैंने ख़र्च नहीं करने। तो ऐसा कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए स्टॉक मार्केट में जो आप लूज़ करें तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन एक तीसरा ऑप्शन है फिर कि अगर आप हाई रिस्क नहीं लेना चाहते तो फिर एक कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं कि आप ऐसी इन्वेस्टमेंट करें कि आप 10 लाख एक जगह पे ना करें, उसको स्प्लिट कर दें और कुछ आप लो रिस्क प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करें। जैसे कि एक सेविंग्स अकाउंट हो सकता है जहाँ पे आपको शायद 8-10% एनुअल रिटर्न मिलेगा, कम होगा लेकिन सेफ़ है। दूसरी तरफ आप बाकी हिस्सा जो है अपनी रकम का वो किसी हाई रिस्क प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर दें कि अगर वहाँ लॉस भी होता है तो क्योंकि सेविंग्स अकाउंट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा तो वो ऑफसेट कर देगा। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आप जो है उसका स्प्लिट क्या होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक यंग बंदा है 20-22 साल का जो कि रिस्क ले सकता है, पैसे लूज़ करना अफोर्ड कर सकता है, उसके लिए शायद ये 20-80 का स्प्लिट हो सकता है। 80% वो स्टॉक में इन्वेस्ट कर देगा हाई रिस्क, 20% सेविंग्स अकाउंट में डाल देगा कि चलो थोड़े बहुत पैसे जो है मैं वहाँ से भी बना लूँ और सेफ़ भी खेल लूँ। लेकिन अगर एक बंदा जो अपने 50s में 55-56 साल का जो कि अपनी ज़िंदगी भर की सेविंग्स को दाव पे नहीं लगाना चाहता क्योंकि उसको नहीं पता वो 5 साल जिएगा, 10 साल, 15 साल, वो रिस्क नहीं लेना चाहता, तो उसके लिए स्प्लिट उल्टा हो सकता है। वो 70-80% शायद सेफ़ इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर देगा और 20-30% जो है वो स्टॉक मार्केट जैसी रिस्की जगह पे इन्वेस्ट कर देगा। सो ये हर किसी की अपनी रिस्क एपेटाइट पे और अपने पर्सनल सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। लेकिन सिर्फ ये दो प्रोडक्ट्स नहीं है, तो सिर्फ एग्जांपल्स दिए मैंने सेविंग्स अकाउंट और स्टॉक मार्केट की। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है और कंपाउंडिंग के ज़रिए प्रॉफिट करके 5 साल, 10 साल, 15 साल में अपने पैसे को डबल करके बल्कि लखपति से करोड़पति भी बना जा सकता है। लेकिन ये सारे ऑप्शंस हैं क्या, ये बहरहाल किसी और वीडियो में कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 लाख या 20 लाख रुपए हैं तो वो कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए, ऑप्शंस क्या हैं। मे बी इन कमिंग डेज़ में इस पर एक वीडियो कर दूँ। और अगर किसी के पास 10 लाख भी नहीं है बल्कि 5 लाख भी नहीं है, सिर्फ 1 लाख है या उससे भी कम है, तो वो भी स्टार्ट कर सकता है। और कैसे करना चाहिए इसके ऊपर और आपकी इनकम कैसे ग्रो करनी है ओवर टाइम ताकि आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर सकें, इस पर एक मैंने डिटेल वीडियो बनाई है। इनफैक्ट पूरा प्लान शेयर किया है कि ओवर टाइम आपने अपने आप को कैसे अमीर बनाना है। उसका लिंक मैं वीडियो का आपसे शेयर कर लूँगा। आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।